नमस्कार, बीएसटीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सृष्टि सिंह। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं बड़ी खबर के साथ। और देखिए, छत्तीसगढ़ में यूसीसी लागू करने की तैयारी अब तेज हो गई है। यूसीसी लागू करने के लिए समिति का गठन किया गया है। न्यायमूर्ति रंजना देसाई अध्यक्ष होंगी। 5 सदस्यीय समिति ड्राफ्ट बनाएगी। सभी धर्मों के पर्सनल लॉ समाप्त होंगे। छत्तीसगढ़ राज्य में यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करने के लिए राज्य शासन द्वारा समिति का गठन किया गया है। सेवानिवृत्त न्यायमूर्ति रंजना प्रकाश देसाई की अध्यक्षता में 5 सदस्यीय समिति बनाई गई है। तो शत्रुघ्न सिन्हा, एमके राउत सेवानिवृत्त भारतीय प्रशासनिक सेवा, मोहन पवार वरिष्ठ अधिवक्ता, ज्योति रानी सिंह सेवानिवृत्त प्राचार्य समिति के सदस्य होंगे। तो यूसीसी लागू करने की तैयारी अब छत्तीसगढ़ में तेज हो गई है और इसके लिए अब पूरी तैयारियां की जा रही है। न्यायमूर्ति रंजना देसाई अध्यक्ष होंगी। तो छत्तीसगढ़ से ये बड़ी खबर, जहां यूसीसी लागू करने की अब तैयारी तेज हो गई है। यूसीसी लागू करने के लिए समिति का गठन किया गया है। न्यायमूर्ति रंजना देसाई समिति के अध्यक्ष होंगी। 5 सदस्यीय समिति ड्राफ्ट बनाएगी। सभी धर्मों के पर्सनल लॉ समाप्त होंगे। छत्तीसगढ़ राज्य में यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करने के लिए राज्य शासन द्वारा समिति का गठन किया गया है। सेवानिवृत्त न्यायमूर्ति रंजना प्रकाश देसाई की अध्यक्षता में बनाई गई है 5 सदस्यीय समिति। शत्रुघ्न सिन्हा, एमके राउत सेवानिवृत्त भारतीय प्रशासनिक सेवा, मोहन पवार वरिष्ठ अधिवक्ता, ज्योति रानी सिंह सेवानिवृत्त प्राचार्य समिति के सदस्य हैं। और ज्यादा जानकारी और अपडेट के लिए हमारे साथ सहयोगी करिश्मा जुड़ रही है। करिश्मा, आपसे जानेंगे, देखिए छत्तीसगढ़ में यूनिफॉर्म सिविल कोड को लागू करने की तैयारियां साफ तौर पर तेज होती दिखाई दे रही हैं। इसके लिए एक समिति का गठन किया गया है। इसके हाइलाइट्स बताइएगा। जी बिल्कुल, देखिए छत्तीसगढ़ में भी अब यूसीसी को लागू करने के लिए जो कवायद है वो तेज हो चुकी है और इसी संदर्भ में छत्तीसगढ़ में एक कमेटी जो है वो भी गठित कर दी गई। खासतौर पर देखिए, जो यूनियन सिविल कोड है वैसे तो कई राज्यों में लागू है, लेकिन छत्तीसगढ़ में भी इसे लागू करने के लिए अब समिति का गठन जो है वो किया गया है, जिसमें जो रिटायर्ड जज है यहाँ पर देखिए रंजना प्रकाश देसाई, उनकी अध्यक्षता में जो ये पूरी कमेटी है वो बनाई गई है। ये कमेटी जो है यूनियन सिविल कोड को लेकर के जो है चर्चा करेगी। इसके साथ ही अलग अलग पहलुओं पर जो है यूनियन सिविल कोड को लेकर किस तरीके से छत्तीसगढ़ में लागू किया जा सकता है, इस पर जो है देखिए पूरी रणनीति बनाती हुई नजर आएगी। इस देखिए पूरी कमेटी में अध्यक्ष समेत 5 सदस्य जो है वो मौजूद हैं। इसके साथ ही पूर्व आईएएस शत्रुघ्न सिन्हा और इसके साथ एमके राउत भी जो है इस कमेटी में शामिल है। वरिष्ठ अधिवक्ता भी जो है इस कमेटी में शामिल है। उसके साथ साथ पूर्व प्राचार्य जो ज्योति रानी सिंह है वो भी यहाँ पर जो है कमेटी के सदस्य बनाई गई है। तो अलग अलग क्षेत्रों से जो वरिष्ठ लोग हैं उनको इस कमेटी में जोड़ा गया है। और देखिए जो यहाँ पर देख सकते हैं कि जो रिटायर्ड जज हैं उनको यहाँ पर अध्यक्ष बनाया गया है इस समिति का। तो देखिए पूरी तरीके से फैसला यही है कि जो यूनियन सिविल कोड है वो छत्तीसगढ़ में जल्द ही लागू होने जा रहा है और ऐसे में किन किन चीजों को लेकर के छत्तीसगढ़ में ध्यान देने की जरूरत है, उस पर जो है ये पूरी कमेटी जो है फैसला लेती हुई नजर आएगी। बिल्कुल करिश्मा, और देखिए समिति को एक ड्राफ्ट भी तैयार करना होगा। ये ड्राफ्ट कैसा होगा और इसमें कौन सी चीजें जो है मुख्य रूप से लेना अनिवार्य होगा, क्या कुछ इसके बारे में जानकारी सामने आई है अब तक? देखिए इसके बारे में ऐसी कोई जानकारी जो है अभी सामने नहीं आई है, लेकिन ड्राफ्ट जो है यूनियन सिविल कोड को लेकर के ही तैयार किया जाएगा, क्योंकि छत्तीसगढ़ प्रदेश में इसे लागू करना है। तो किस तरीके से लागू किया जा सकता है, कौन कौन से ऐसे एंगल्स होने वाले हैं और कैसा असर यूनियन सिविल कोड का छत्तीसगढ़ में पड़ेगा। क्योंकि देखिए यूनियन सिविल कोड जो है सबके लिए सामान्य जो यहाँ पर देख सकते हैं लॉ उससे जुड़ा हुआ है। तो ऐसे में कई ऐसे भी हम देखते हैं कि जो समुदाय हैं जो अपना खुद का जो लॉ एंड ऑर्डर है वो चलाते हैं, कई ऐसे के विंग्स रहते हैं। तो उस पर किस तरीके से इसका असर पड़ने वाला है, कौन कौन सी ऐसी चीजें जो ज्यादा प्रभावित होती हुई नजर आएंगी। कहीं ना कहीं यूनियन सिविल कोड को लेकर जैसे कि दूसरे राज्यों में हम देखते हैं कि जो दूसरे समुदाय के लोग हैं उन पर जो है काफी ज्यादा उनका आक्रोश यूनियन सिविल कोड को लेकर के नजर आता है। उस तरीके की परिस्थिति छत्तीसगढ़ में ना बने, इन तमाम मुद्दों पर चर्चा करते हुए जो समितियां नजर आएगी और इन्हीं पहलुओं पर ड्राफ्ट जो है वो तैयार किया जाएगा। साफ तौर पर करिश्मा, और देखिए सभी धर्मों के पर्सनल लॉ इससे खत्म होंगे, इसलिए यूनिफॉर्म सिविल कोड की तैयारी अब छत्तीसगढ़ में तेज हो गई है। बहुत धन्यवाद करिश्मा आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी साझा करने के लिए।